आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर में अपनी दरख्वास्तें और अपनी पिटिशंस और तमाम जो हमारी ज़रूरतें, हमारी परेशानियां हैं, वो खुदावंद के हुजूर में रखें। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे बासमानी, तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। प्यारे बासमानी, ये खूबसूरत जो दिन तूने दिया है, सारे दिन तेरे लिए, लेकिन ये प्यारे बासमानी ये सब्बत का दिन खास खुदा तेरी इबादत के लिए मुकर्रर है। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं कि इस वक्त हम तुझे मुबारक कहने के लिए और तेरा नाम बुलंद करने के लिए यहाँ पर शामिल हैं। प्यारे बासमानी, खास तौर पे दुआ करता हूँ जितने यहाँ पर मौजूद हैं, प्यारे बासमानी तू अपनी बरकत से माला माल कर। और प्यारे बासमानी, हम शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए और खास तौर पे प्यारे बासमानी जितने लोग, जितने हमारे प्यारे बासमानी, हमारे बहन भाई रास्ते में यहाँ चर्च की तरफ आ रहे हैं, प्यारे बासमानी तू उनके साथ हो, उनको बाहिफाजत यहाँ पर फराम कर ताकि हम मिलकर तेरी तमजीद कर सके। प्यारे बासमानी, हम शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए प्यारे बासमानी, और खास तौर पे इस इबादत को यीशु मसीह तेरे हुजूर में रखते हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक तू प्यारे बासमानी इस इबादत को कबूल फरमा। खास तौर पे बासमानी, हम तेरे हुजूर हमारा गीत गाना और प्यारे बासमानी कलाम में से सुनना प्यारे बासमानी हमारे लिए हमारी जिंदगी को बदले। और खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ तेरे पैगंबर के लिए, प्यारे बासमानी तू उसकी जुबान का जिम्मा ले, जो भी वो कलाम हमसे शेयर करे वो तुझ में रह के तेरे कलाम में से तेरे बासमानी वो हम तक पहुंचे। और ये सुना सी हम यहाँ तक ना हो बल्कि हम दूसरे तक ये कलाम को पहुंचाने वाले बने। तेरे बासमानी, शुरू से आखिर तक इसी बात को हम तेरे हुजूर में रखते हैं, तेरा प्यारा और जिंदा नाम के मांगते, आमीन। अजीजों, एक मसीही की निजात का इन्हिसार यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। आइए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें और जो रसूलों का अकीदा जो बुलेटिन की पुष्ट पर मौजूद है उसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में बड़ा कमाई मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मार गया और दफन हुआ, बाद में अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, यहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, सदस्यों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के लिए उठने और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। तशरीफ रखें प्लीज। और इस वक्त मैं वेलकम करना चाहूँगा, हमारे दरमियान भाई जैन मौजूद हैं। ब्रदर जैन, आई वेलकम यू टू आवर चर्च एंड इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज गो अहेड। Good afternoon, everyone. I'm Zan. I'm visiting from Tampa. I was connected to Pastor Waheed by Sri Massey Tour. Her brother is actually my pastor over back in Florida. So thank you for having me. I'm looking forward to the worship today. Thank you. I'm going to say one thing to you. Today you might have come out of curiosity. Next time you will come out of conviction. Yes. ओके, तो अब वक्त हुआ है कि हम खुदा के कलाम में से उसकी तिलावत सुनेंगे और आज का हवाला ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18 वर्स 9 to 14, इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब 9 से लेकर 14 है। और उर्दू में इसकी तिलावत करेंगी बेटी कमल और इंग्लिश में तिलावत करेंगी बेटी जर्मेन।
खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। फिशना की किताब उसका 18 बाब उसकी 9 से 14 आयत तक देखेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, जब तू उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरूह काम करने ना सीखना। तुझमें हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नजदीक मकरूह हैं, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वालों और फालगीरों की सुनती हैं, पर तुझको खुदावन तेरे खुदा ने ऐसे करने ना दिया। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना सबके लिए बायस बरकत। The book of Deuteronomy, chapter 18, verses 9 through 14. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you any one that maketh his son or daughter to pass through the fire, or that uses divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations the Lord thy God doeth drive them out of from before thee. Thou shalt be perfect with the Lord thy God. For these nations which thou shalt possess hearken unto observers of times, and unto diviners. But as for thee, the Lord thy God hath suffered thee so to do. और अब वक्त हुआ है कि हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम की हमदो सिताइश करें ज़बूरों और गीतों की शक्ल में। हम सब खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करें। Number 48, page 40. Yeah.
नजात दे
बहुत उम्दा प्रेज एंड वर्शिप की गई। खुदा के जलाल के लिए एक भरपूर तारीफ की। अजीजों, जब हम अपनी वफादारी खुदा के साथ बरकरार रखते हुए उसके साथ बढ़ते जाते हैं आगे, अपनी जिंदगी को, अपने कैरियर को, अपने हालात को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, तो वो हमें ऐसी ऐसी मंजिलों पर ले जाता है जिनका कभी हमने तस्वर भी नहीं किया। हम वहां से काटते हैं जहां कभी हमने बोया ही नहीं। और हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी बरकत को ऑब्जर्व करते हैं, और हमारा काम है कि जब हम खुदा से बरकत पाते हैं तो उस गवाही को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों के लिए तकलीफ का बायस हो। इसी हवाले से मैं अपनी सिस्टर नुशाबा को दावत दूंगा कि वो आकर अपनी टेस्टिमनी शेयर करें। Good afternoon, everyone. Hallelujah, praise God. मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि जब से हम लोग एक्चुअली ह्यूस्टन में मूव हुए थे, उससे पहले जहाँ पे हम लोग फिलाडेल्फिया में थे, तो जहाँ पे मैं और शायद इकट्ठे जब शायद 2014 में अमेरिका में आए, तो हम दोनों ने एक साल एक जगह पे जॉब स्टार्ट की। तो उस दौरान में साथ साथ में स्टडी भी कर रही थी और शाहिद के साथ थोड़ा हेल्प भी करती थी। तो फुल टाइम जॉब थी हम दोनों की, और लेकिन संडे का ऑफ होता था। ये थोड़ा हमारे लिए बेनिफिट था कि हम लोग खुदा के घर में जाते थे और सबत को पाक रखते थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे आए, ह्यूस्टन में मूव हुए, तो उसके बाद हमारी टोटली जॉब जो थी वो ऑपोजिट हो गई। मुझे उस टाइम पे नर्सिंग का लाइसेंस मिल गया यहाँ का, तो मैंने नाइट शिफ्ट स्टार्ट कर ली और शाहिद ने डे की कर ली। अब क्या होता था कि दाऊद को सुबह शाहिद ड्रॉप करते थे और मैं इसको पिक करती थी, और स्टिल 6 दिन हमारा यही रूटीन चलती थी। 5 दिन इसके लिए एक दूसरे को करते थे हम लोग, और जो 6ठा दिन बचता था उसमें 1 दिन ऑफ मिलता था, लेकिन वो संडे का नहीं होता था। मैं अगर 3 दिन जॉब कर रही हूँ तो मेरे पास फिर भी 4 दिन होते थे, लेकिन शाहिद के पास बिल्कुल भी ये टाइम नहीं था। और मेरी इनके साथ ऑलवेज इसी बात को लेके आर्गुमेंट चलती रहती थी। तो एक दिन एवरी संडे जब यहाँ पे हम लोग चर्च में आते थे, या इवन के इससे पहले जिस संडे चर्च में हम लोग जाते थे वहां पे भी, तो मैं इनको ऑलवेज कहती थी, मैं कहती यार कुछ ऐसा करो कि संडे का कम से कम आपको ऑफ मिल जाए। तो ये मुझे कहते थे कि अच्छा चल वाच रखते हैं, खुदा में जो साढ़े बेहतर संजोग करे। अब क्या था कि इनकी सैलरी पैकेज इतना अच्छा था कि ये उस जॉब को छोड़ना भी नहीं थे चाहते। ये कहते थे कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैन होने के नाते मतलब मैं फुल्ली डिपेंडेंट तुम पे हो जाऊं और मैं सारा बोझ तुम पे फेंक दूं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मीनिंग कि मैं अगर जब तक दाऊद फुली तौर पे अपने आप को हैंडल करने के बराबर हो गया काबिल, तो मैं जस्ट शाहिद को एज ए पार्ट टाइम सपोर्टर थी बैक पे। फुल टाइम जो था वो घर के सारे अखराजात A to Z, हमारे सारे एक्सपेंस, घर को लेके सब कुछ वो शाहिद के था कि शाहिद नहीं करना है। तो मैं जब भी इनके साथ इस बात को लेके चलती थी कि यार प्लीज कुछ ना कुछ तो ऐसा करो ना, मुझे कहते थे अच्छा मुंडा थोड़ा जा बड़ा हो जाएंगे फिर कुछ सोचने आना अपने बारे में। करते करते खुदावंद का शुक्र, खुदावंद ने ये दिन दिखाया कि शायद ने बहुत पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग अपना बिजनेस रन करेंगे। थोड़ा अर्सा गुजरा, बीच में थोड़ी 1-2 बार हम लोगों ने इस तरीके से किया भी, लेकिन क्या था कि वहां पे हम लोग खुल के अपने खुदावंद के नाम का प्रचार नहीं कर पाते उन पार्टनर्स के साथ। ये बात आप भी समझते हैं कि जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप पे आते हो, उसमें क्या होता है कि 85% वो अपने पास राइट जो होते हैं वो रिजर्व रखते हैं। तो हम लोग इस तरीके से बड़ा मतलब उसको करते थे। और अब की बार जब खुदावंद ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, तो इस टाइम पे भी सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की गवाही थी वो ये थी कि इस टाइम पे 3 लोग थे जो हमारे साथ पार्टनरशिप करने को रेडी थे, और वो तीनों हिंदू थे।
शायद ने मेरे साथ घर में आके बात की कि फला वो ऐसे ऐसे बंदा है, वो भी कह रहा है कि मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा आप सोच लो, जैसे आपकी मर्जी है मैं आपके पीछे हूँ, क्योंकि फाइनल डिसीजन ऑलवेज इन्होंने लेना होता था। तो मुझे कहते कि अब फिर मैंने कहा देख लो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी हिंदू वगैरह के साथ, मेरा बेटा स्माइल कर रहा है कि मामा मेरे ऑलवेज डैडी डिसीजन लेते हैं, और ये 100% ट्रू है कि होती, मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, लेकिन फाइनल जो इन्होंने कहना होता है फिर हम लोग उसमें मुत्फिक हो जाते हैं कि हाँ जी ये बात ऐसे कर लेते हैं। तो इनको मैंने बोला, मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कि हम लोगों को इनके साथ जाना चाहिए? मुझे कहते हैं इट्स अप टू यू, अगर आप देखती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम लोग रहने देते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, दाऊद अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अच्छा चले ऐसा करते हैं, हम लोग रोजे और दुआ में ठहरते हैं, खुदावन जैसे जैसे हम लोगों को गाइड करेगा। अब जब हम लोग दुआ कर रहे थे, रोजा रख रहे थे, तो उस तरफ से कोई हमें पॉजिटिव मतलब निशान नहीं था मिल रहा कि आया हम लोग इन लोगों के साथ चले या ना चले। और फिर विद इन सेकेंड, मतलब एक मंडे को हम लोगों को उस बंदे ने, जिस बंदे के रेफरेंस से हमें ये रेस्टोरेंट मिला, उस बंदे ने शायद को बताया कि फलां जगह पे एक रेस्टोरेंट बिक रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शायद भाई आप जाके देख लो। ट्यूजडे को हमारा ऑफ आया, शायद मुझे कहते कि फर्स्ट जो है ना प्योरिटी हमारी ये होती है कि सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके फटाफट वहां पे चलना है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, सुबह हम लोग उठे, जैसे हम लोग नाइट में सोए थे वैसे नाइट सूट पहने हुए हैं, और देखने के लिए हम लोग चले गए रेस्टोरेंट। तो इवन के दाऊद ने देखे, दाऊद कहते हैं किस लिए में आप लोग गए हुए थे? तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, ऐसे ही ठीक है, हम लोगों को जाके बस देखना है। गए हम लोग, उसके साथ बातचीत हुई, फाइनल तो ना कुछ हुआ, उस बंदे ने भी हम लोगों को डामाडोल रखा, बस कि जितना हमारा, हम लोगों ने पहले उसको सारा देखा, फिर बाहर आके शायद मुझे कहते हैं हाँ जी ठीक है। मैंने कहा पता नहीं आपको पता हो, आप इस लाइफ में ज्यादा मेरे से एक्सपीरियंस रखते हो, तो आप देख लो कि हम लोगों को इसमें जंप करना चाहिए या नहीं। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं। उसी दौरान में दो और उसके पास आके तो बैठे हुए थे लोग। अब जब उन लोगों को पता चला कि हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है इस जगह पे, तो उन लोगों ने अपनी अपनी जो थी ना, मतलब बोली वो लगा दी कि जी हम लोग इतने में लेंगे और हम लोग ये चीजें जो है ना कर लेंगे पूरी। शायद देख के शायद कहते नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं, इतने का है नहीं है ये ना, इससे कम का है। अब हम लोगों ने अपने उसके सामने रख दिया कि हम लोग इतने में इसको खरीदेंगे, अगर तुम एग्री हो तो ठीक है, वरना सॉरी। वो बंदे ने बोला कि मैं आपको मंडे को जवाब दूंगा। अब बीच में आ गया सैटरडे और संडे। अब सैटरडे संडे में और शायद बैठे हुए हैं दोनों परेशान। घर आए, मैंने इस बंदे को आज तक कभी भी किसी बात को लेकर परेशान होते नहीं देखा। मैं परेशान हो जाती हूँ किसी ना किसी बात को लेके, कभी फाइनेंस को लेके, कभी किसी के साथ कोई बात ऐसी हो जाएगी, लेकिन ये बंदा ऑलवेज रिलैक्स रहता है। मुझे ऑलवेज यही कहता था यार छड़ दे ना, कुछ नहीं होता, खुदा है ना, खुदा नहीं मान रहा, खुदा सब सही करेगा। इस बंदे को उस दिन मैंने देखा कि ये बहुत एकदम से ऐसे डिसहार्ट होकर बैठे हुए हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या हुआ, आपको इतना ही वो रेस्टोरेंट पसंद आ गया, कब आपकी जिद है उसको लेना ही लेना है आपने? कहते नहीं पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उस रेस्टोरेंट को छोड़ूंगा, तो अब लेना ही लेना है। उन लोगों ने हम लोगों से 3 गुना ज्यादा पैसे की ऑफर उस मालिक को की, जो उसका प्रीवियस ओनर था ना रेस्टोरेंट का, उसको 3 गुना ज्यादा पैसे की ऑफर दी। और हम लोगों ने जितना हमारे पास था उस टाइम पे हम लोगों ने उतनी ऑफर उसके सामने रखी कि हम लोग ये है और इतना, क्योंकि हम लोगों को पता था कि रेस्टोरेंट ले लेना ही नहीं, उसके बाद जो जितने उसके अखराज आते हैं वो भी हम लोगों ने हैंडल करने हैं साथ में। तो शायद मुझे कहते हैं उतना मार्जिन इसको दो जितना हम लोग आराम से कर सके, ताकि हम लोग किसी लोन वगैरह के चक्कर में ना फंसे। और ये मैं समझती कि खुदावन के नाम को जलाना है। हम लोगों ने रोजे रख के दुआ की कि खुदावन जो जैसे आपकी मर्जी है। और ठीक 2 दिन के बाद नहीं बल्कि मेरे ख्याल 8 घंटे के बाद उस बंदे ने हम लोगों को कॉल करके बोल दिया कि बहन जी आप फिक्र नहीं करो, ये रेस्टोरेंट मैं आपको ही दूंगा, आपसे चाहे अच्छे लोग भी आ जाए, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे की ऑफर करे, लेकिन ये मैं आप लोगों को ही दूंगा। तो खुदा उनका शुक्र है कि सारा हम लोगों को मतलब मैं और शायद और दाऊद हम लोग समझते हैं कि जो भी इस टाइम पे हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग है वो एक ही उसकी की है, और वो है दुआ और रोजा। तो दुआई शेयर करने का मकसद ये है कि मेरे अजीजों, जहां पे आप देखते हो कि हमारी जिंदगी में काम रुक रहे हैं,
या हमारे काम हो नहीं रहे हैं, आप बिलीव करो, आप एक दफा सिर्फ एतकाद रख के रोजे और दुआ में ठहर जाओ तो खुदावंद सारे रुके हुए काम जो है वो तब उसको पूरे करता है। उसी दौरान में मैंने पास्टर जी को पहले कॉल की थी, भाई जॉर्ज को। मैंने बोला अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हो तो आ जाओ। तो भाई कहते हैं कि नहीं, अभी तो मेरी बच्चियां छोटी हैं और मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस गुजरा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैंने बोला कि चले सही है। मैंने कहा मुझे सिस्टर जूली ने बहुत पहले का बोला हुआ था कि वो थोड़ा सा जानती थी कि हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं पार्टनरशिप वगैरह में। तो सिस्टर जूली ने बोला कि अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी आए तो मुझे प्लीज बताना जरूर। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने ऐसे ना शायद से बात की है तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप किसी हिंदू या मुस्लिम को जो पार्टनरशिप में ले रहे हो ना अपने साथ, तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते, किसी अपने क्रिश्चियन बहन भाई को क्यों नहीं हम लोग लेते। एक तो उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, दूसरा हम लोगों से जो बेनिफिट एक दूसरी कौम ले रही है वो अपने लोग क्यों ना लें। तो ये मुझे कहते हैं अच्छा आप बात करके देख लो ये आया क्या नहीं, तो फिर हम लोग तो लेंगे उसको। मैंने सिस्टर जूली को कॉल की और थैंक गॉड खुदावंद से जिंदगी दे, उसने इमीडिएटली मेरा कॉल बंद की। कहती बाची तुसी हुणे फोन बंद करो, मैं हुणे बाबर को कॉल कर लूंगी। उसने बाबर भाई को कॉल की, 5 मिनट बाद फिर मुझे कॉल बैक की, हाँ जी हम लोग रेडी हैं आपके साथ पार्टनरशिप में। और यूं हम लोगों ने इस बिजनेस को खुदावंद के नाम पे ले लिया। और प्रेज गॉड, ये खुदावंद के नाम को जलाल है। ये जो लोग कहते हैं कि जी हलाल और ये और वो, मुस्लिम लोग आके हमारे रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, हम लोगों ने रेस्टोरेंट पे खुदावंद की आयत लगाई हुई है, सारा दिन म्यूजिक खुदावंद का चलता है। और ये मैं कहती हूँ उसके नाम का झंडा है कि कोई भी एतराज इस बात पे नहीं करता कि आपके रेस्टोरेंट पे हर टाइम जो है वर्शिप और ये सब कुछ क्यों होता रहता है, जबकि ये रेस्टोरेंट है इसमें मतलब आप रिलीजन को नहीं कर सकते इतना वो, लेकिन कोई भी ऐसा इशू नहीं करता और हम लोग आराम स्कूल से। दूसरी गवाही ये है कि मैंने ये रोका हुआ था कि खुदावंद जब भी ब्लेस करे तो खुदावंद इस तरीके से ब्लेस करना कि शायद खुदावंद का दिल पाक रख सके। वो प्रेज गॉड कि शायद आज हमारे दरमियान में, मुझे यही बड़ी खुशी है इस बंदे के भी आप हमारे साथ यहाँ पे चर्च आया करेंगे और खुदावंद के नाम को जला दिया करेंगे। थैंक गॉड। यकीनन खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। और अब वक्त हुआ है कि हम खुदा के कलाम में से सुने और मैं दावत दूंगा पास्टर जॉर्ज वहीद को कि वो आकर आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें। पास्टर साहब। I would request all the children to come at the front. सारे बच्चे आगे आ जाएं। और संडे स्कूल की टीचर के साथ माजरत के साथ मैं चाहता था कि एक खास टॉपिक है जो no you just have to sit right here, you don't have to आगे बैठ जाएं। There's one, thank you। और कोई बच्चा वो भी नजदीक अगर आना चाहता है तो आ सकता है पिछली सीट पर, ताकि मैं फिर एक ही तरफ देखूं सबको। Well, thank you। Can someone tell me but before I ask you question, आप सब जानते हैं कि हमारी जो इबादत है ये उर्दू स्पीकिंग चर्च है, उर्दू हिंदी पंजाबी इंग्लिश, लेकिन मेरी कोशिश होगी इन बच्चों के लिए हम उर्दू के साथ साथ आज कुछ बातें इंग्लिश में भी करें ताकि इन्हें भी अच्छी तरह समझ आ जाए। So, what is a big day in the United States and some other countries tomorrow? People celebrate Halloween. Okay. Is that right? My brother Zion saying? Is Halloween? Right? Yes. Some are doubtful. Okay. Well, yes. People will celebrate Halloween. Okay? So we'll talk about Halloween today. लेकिन इससे पहले कि हम Halloween पर बात करें, let's bow our heads. आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें. Okay? You're fine if I speak in Urdu sometime? Is that good? Yeah. Okay. You all understand. You just don't answer in Urdu, right? Okay. I am dua करें. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम खुदावंद
तेरे लोग तेरे हजूर फराहम हो खुदावन इस तेरे घर में, और तेरी इबादत में हिस्सा ले जो पहले से आसमान पर जारी है। आए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ईमान की दौलत बख्शी है। हम तेरा शुक्र करते हैं सेहत सलामती के लिए, और आए खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने अपने जिंदा कलाम में हमें ये खुदावन सिखाया है कि हमारे लिए एक ईमानदार होने के नाते क्या जायज है और क्या नहीं, हमारी गाइडलाइंस और बाउंड्रीज क्या है, इसके बारे में तू हमें बताता है। आए खुदावन बख्श दे कि आज का जो सबक है, जो कि तेरा ही कलाम है, जब खुदावन इसको हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगियों में खुदावन इस पर अमल करें, ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक इस जिंदगी को बसर करें, क्योंकि तुझे यही पसंद है। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। Have you ever heard about someone asking or using word divided heart? दो दिला शख्स, हमने सुनी है ना ये बात? What the divided means? What the divide means? You go to school, right? School जाते हैं? Okay, what was that? You divide? Separate. There you go. Okay. तो इसी तरह एक टर्म हम यूज करते हैं divided heart, दो दिला. Now, if you have your Bibles with you, अगर आपकी बाइबल आपके हाथ में है, तो अभी हमने सिलसिला की किताब में Deuteronomy chapter 18 हमने verse 4 to 9 जो है उसकी रीडिंग की थी अभी. यहां पर ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए, एक्चुअली बड़ों के लिए है, क्योंकि माँ बाप से ही सब कुछ स्टार्ट होता है. So here what's going on, the Israelites, they were heading to the promised land, and God is giving them command. God is not advising, खुदा मशवरा नहीं दे रहा, कोई राय नहीं दे रहा, बल्कि खुदा क्या कह रहा है? हुक्म दे रहा है. He's giving a commandment. And Jermaine, can you read that those passages again? You can use that mic over there. Okay, everyone, I want you to listen. Children, I want you to listen. Okay, go ahead, please. Yeah, I will ask you to start. Go ahead. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Okay, thank you. That's right. यहाँ पर लिखा हुआ है खुदावन के कलाम में, जब तू उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरूह काम करने ना सीखना. मकरूह काम करने ना सीखना. यहां पर यह नहीं खुदा ने कहा कि I'm advising you, मैं तुम्हें राय दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, बल्कि यहां पर लिखा है डायरेक्ट हुक्म है. It's a commandment कि तू ऐसा ना करना. Thou shalt not do. It's a commandment that God's giving. Okay? जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसकी वजह क्या थी? You know why God said this to Israelites? Because they were living among Egyptians, and the Egyptians, it was a pagan nation, right? They had many gods, and when God brought them out of Egypt and he was leading them toward the promised land, there were people already there. There were nations, and they were not Christians or Jews, they were pagans. So God wanted to make sure the Israelites understand when they reach the promised land, they do not celebrate their events, their ceremonies. They don't follow the gods that they are already following. So God wanted to make it clear that when he gave those 10 commandments, and he said, I am your God and Lord. Right? You know 10 commandments, right? तो जब खुदा ने ये 10 अहकाम दिए तो उसने क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हारा खुदा हूं. और खुदा चाहता था कि ये जो मिस्रियों के दरमियान में रहते हैं, they're living among pagan nations,
जब ये वादे की सरजमीन पर जाएंगे तो ये उनकी जो रसूम है उसको लाके अपना लें। इसलिए खुदा जो है उन्हें हुक्म देता है। You know, when you go to school or you're going for a party with your friends, your parents usually give you some kind of guidelines, right? Teenagers especially, your parents give you guidelines. आपके जो माँ बाप है वो आपको बताते हैं कि आप वहां जा रहे हो बर्थडे पार्टी पर, make sure these are our boundaries. कहते हैं कि नहीं? Hello? Yes, okay. Answer me when I ask you. Response, okay? That will, I know we are engaged, right? Okay. So, क्यों माँ बाप ये कहते हैं? Why do your parents say, okay, these are boundaries, this is what you can do, you cannot do this? You know why? Because we have a value system. We have a system that we believe. We have a God who has given us rules and regulations. Amen? When I say Amen, say Amen. Amen? You know what Amen means? That means you agree with me. Means you agree with me, we all agree with God. Right? Okay. और खुदा का मतलब ये था कि जब ये मिस्र में जाएं तो उनकी जो रसूम है उनको न अपनाएं, क्योंकि खुदा चाहता था कि ये याद रखें कि उनके बाप इब्राहिम से खुदा ने वादा किया है क्या होगा, उससे सारी कौमें क्या है, बरकत पाएंगी। तो खुदा चाहता था, God wanted to bless them because he promised with Abraham that he would bless his people. Now, let's move on. Now, you know, just as God and his people, his servants, they work very hard to preach the gospel, share good news, especially with those who do not know Jesus. But you know, Satan is also very active of preaching his false gospel. जो शैतान है वो भी पूरी कुव्वत के साथ. And actually, you know, Satan works overtime too. And we see he's working overtime right now. And we see all what's happening around us is because when Adam and Eve committed a sin, that was the first day that this war started or began between God and Satan. ठीक है, शैतान के साथ उस दिन से जंग जो है शुरू हो गई है. और हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हमें बाउंड्रीज और गाइडलाइंस जो है वो दी गई है. और जिस तरह, just like we are here today in this church and we are here to praise and worship God and listen his word. You know, I don't know about other countries, but in United States, there's a building and that is Church Satan. I don't know which state it is. शैतान की इबादत गाह है इस मुल्क में, in America. और गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत दी है. If you not, you can Google, you can find out. I don't know which state that is. शैतान हर चीज में खुदा की नकल करता है. He copies. और खुदा जब इसराइल को ये हुक्म देता है, इसराइली कौम को, तो उसका मतलब था कि ये उनके साथ मिक्स अप ना हो जाए. God didn't want his people to mix up with those pagan nations where they were heading. और मैं चाहता हूं कि अगर आप इफिसियों की किताब में देखना चाहते हो, देखने में इसको पढ़ देता हूं वैसे आप. Ephesians 6:12 and you can later read that, okay? मैं इसे उर्दू में पढ़ देता हूं. क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकाम पर है. There are forces of darkness around us. अब जब हम आगे बढ़ते हैं, so now I'm going to go to the history of Halloween, how it started. So we established what God is expecting from us, right? Now we go and look at the history, how this day began, or what was happening. But before I go there, you know, some say there are good
witches and their bad witch. Is that you hear, right? कहते हैं ना अच्छी चुड़ैलें भी हैं और बुरी. चुड़ैल है. कभी किसी ने कहा ये बड़ी अच्छी चुड़ैल है? There's no such good witch. You know what even the definition of witch means? चुड़ैल की जो definition है अगर उसे आप डालें, कुछ जो बड़े हैं वो हंस रहे हैं. चुड़ैल का मतलब है कि एक ऐसी शख्सियत या चूंकि ये मनुष्य में इस्तेमाल हुआ है जो ऐसी कुव्वतें रखती है अपने अंदर जो शैतानी कुव्वतें हैं. Which possesses a devil's power or forces. So there is no such good witch. Just remember, I know they make those movies and they say, oh, this is no such good. The witch by its definition is not good. Okay? So अगर कोई ये कहता है कि वो बड़ी अच्छी चुड़ैल है, नहीं. चुड़ैल का मतलब ये है कि जो शैतानी कुव्वत रखती हो, अमल करती हो और उन कुव्वतों से मुराद जादू, मैजिक और ऐसी दूसरी जो पावर्स उनके पास होती है. So इसीलिए खुदा के कलाम में यहाँ लिखा हुआ है इस्तिस्ना की किताब में जो अभी हमने पढ़ा है. So there's no such good witch. They are all evil. Okay? So let's go further now. Now let's look at how did this Halloween begin. And I know you may have read or you may have heard from your parents or and friends, but this is how it started. किस तरह यह Halloween जो है शुरू हुई? Almost 1200 BC, mean before Christ. Okay? मसीह से 1200 साल कबल, जहां तक हमें हिस्ट्री में पता चलता है. There was a nations in Europe today, but is United Kingdom, France, Germany, all these European countries. Somewhere around 1200 BC, there were nations. It was not one nation. It was a group of nations that people were called Celtics. And for one person, they called Celt, C-E-L-T. They were living there. Now, these Celtic nations, they were pagan, and they had this festival that they would celebrate. ये एक त्योहार था जिसको वो celebrate करते थे. And they were living there almost 2,000 years. We're talking about before Christ. तकरीबन 2000 कबल मसीह ये कौमें वहाँ थी. And there was a festival that they would celebrate. Now, when we write, it's written like Samhain, but when we pronounce, it's like Simon, जैसे सावन होता है उस तरह की इसकी आवाज होती है जब से pronounce करते हैं. This was the name of that particular event. And you know what? This event, or that they would celebrate, it would usually start toward the end of summer. मौसम गर्मियों के मौसम के तकरीबन आखिर में ये शुरू होता था यूरोप में. और ये पूरी जो सर्दियां थी, dark, cold, winter, ये जो सीजन है इसके शुरू में इसको सेलिब्रेट किया जाता था. और ये जो सर्दियां थी, the cold weather was not like today. Now we have heaters, right? But we just experienced a year ago when there was a freeze in Texas. You remember? You remember freeze? What happened? It was cold, right? Okay, and we did not have electricity. At least we did in our area. But there was still gas, so that's how we kept the homes warm. Yes? Are you talking about the storm? Yeah, the storm, the freeze. Not the storm, the freeze that we had a year ago, right? Okay? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ. The reason I'm telling you, today the winter is a little different. When we talk about winter, we know we have a heater in our car, home, schools, and we keep ourselves warm. So we have, warm clothing. But we're talking about almost 2,000 years ago. It was cold. We didn't have that modern technology. ठीक है? और क्या होता है कि ये जो त्योहार है, ये जो nations ये celebrate करती हैं, I think I need to record, yeah. Okay, so ये जो मौसम सरमा था, उसके आखिर में toward the end of summer इसको celebrate करते थे. और ये usually अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ये celebrate होता था. So look at me. Don't worry about Dave. He's coming back. So they would celebrate this
particular event that was called Sabbath, and it was close to last week of October. Okay? और जब इसको वो celebrate करते थे, what are the few things that they did? And what was the purpose? और इसका मतलब क्या था? Why were they celebrating this event? You know why? They believed, ये जो pagan nation, Celtics team, they believed that right before the winter begins, those dead spirits, those who are dead, their spirits come back on the earth to meet and take some with them. Wow. Isn't that scary? I like the way you made your face. Okay. बड़ी खतरनाक और डरावनी बात है. So those spirits would come and they would take someone with them. That was their belief. Okay? This is what those nations believed. और क्या होता था कि चूंकि वो इस बात को मानते थे कि ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो रूहें हैं, ये वापस आती हैं और कुछ को अपने साथ ले जाती हैं. So what they would do, they will cook, they will make nice food, and on the dining table they will leave one chair empty. एक कुर्सी को वो खाली छोड़ते थे because this was their belief that when the spirit comes, spirit is not angry with us, and hopefully that spirit does not take someone from my family. So we leave that chair empty. और वो कुर्सी को खाली करते थे. And also, no one wants to go with those spirits. कोई चाहता है कोई रूह आज हम आपके साथ ले ले? No, कोई भी नहीं चाहता. So to dodge those spirits, and this is all in history, उस रूह को धोखा देने के लिए वो पता क्या करते थे? They would cover their faces. This is where this costume began. यहाँ से ये costume शुरू हुआ. Those dead spirits would visit, and people would cover their faces. यहाँ से ये जो costume आप देखते हैं, this is where it started. They were thinking maybe spirit won't recognize me and it will leave us alone. Or they will have good food, candy, sweets to make the spirit happy. ये सारा कुछ जो हम देखते हैं आजकल, all this what you see, those pagan nations were doing and celebrating thousands of years ago. Okay? So now, let's move forward. Fast forward. आगे चलते हैं. जब Christianity यूरोप में और इन इलाकों में आई, when the gospel came to Europe, and those countries are now part of the Europe, you know what happened? Yeah, just let her talk, but you listen to me. Okay, you help me. जब कलीसियां कायम हुई यूरोप में और खुदा का कलाम इन एरियाज में आया, तो क्या हुआ? चर्च जो था, early church, they had few festivals that they would celebrate. कुछ ईदें थी जो early church है वो celebrate करता था, और उनमें से उनका नाम कुछ इस तरह था: The Soul Day, मुर्दों की ईद. आज भी जो चर्च है वो सेलिब्रेट करता है. Soul Day, उसे All Saint Day भी कहते हैं. So what happened? Because those pagan nations were converting to Christianity, they were coming to church. जो ये अक़वाम थी, जब इन्होंने मसीहत को कबूल किया, ये मसीहत में आए, तो what church did? They recognized that they are very tied to their customs. और यहाँ से church जो है वो fail होता है. Church did not fulfill her responsibility. चर्च अपनी जो जिम्मेदारी उसको पूरा नहीं करती. और देखें क्या होता है. जब चर्च ने देखा कि ये लोग जो मसीहत में आ रहे हैं, बुत परस्त अक़वाम, वो इस हालो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्होंने उन्हें मना नहीं किया, उसे रहने दिया. They let them celebrate. But because church was already celebrating Soul Day, मुर्दों की ईद, All Saint Day, on May 13th. But what happened, there was a pope. You just raise your hand if you say, hey, Pastor, we don't understand. So there was a pope, Pope Gregory III, in 9th century. You know what he did? Pope Gregory III, in 9th century,
he moved that day to November 1st. So in some areas they celebrate on November 1st. And so they were trying to make those pagan nations happy so they can also keep their tradition and festival, और ताकि वो अपनी इस जो गैर मसीही रसूम है उनको भी सेलिब्रेट करें और साथ जो ऑल सेम डे है उसको भी वो माने. इस तरह उनमें इश्तराक हो जाए और ये आस्ता आस्ता इसको छोड़ देंगे, जो कि उस वक्त भी गलत सोच थी, आज भी और हमेशा रहेगी. याद रखें, जब कोई मसीह के पास आता है वो नया इंसान है. When you accept Christ, you are a new person. You have to leave everything behind. मसीह ने कभी नहीं कहा कि सारी जो पुरानी इंसानियत उसको हम साथ लेके चले. So this is what happened. Slowly, later on, as the time passed, this Halloween Eve became today what? Halloween. और इस तरह इसका नाम Halloween पड़ा और इस तरह ये कॉस्ट्यूम स्टार्ट हुए और ये इसका शुरू है और ये जो यूरोपियन अक़वाम है वहां से ये तकरीबन शुरू हुआ. So what happened? Church failed to fulfill her responsibility. और आज Halloween जो है अमेरिका में खास क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला दिन है. सबसे ज्यादा इस पर लोग पैसे खर्च करते हैं और सबसे ज्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है. इस पर स्पेशल मूवीज बनती हैं. क्रिसमस में मूवीज नहीं बनती, बनेगी तो एक आध, बट ऑन Halloween they come up with these scary movies and they spend a lot of money. People spend and they purchase very expensive tickets to go to those places they call haunted house. They're kind of made up. So people spend a lot of money to visit those haunted houses or celebrate them. Church, I want to tell you, these are not Christian celebrations. It's not a Christian event. I think I have 10 more minutes, so we're going to wrap this up. So today, लोग क्या करते हैं? What do people do? Now we come to excuse. You ready for this? So, and I will admit, when I was 7 years old, I did have a costume. I was in Pakistan, and I had a costume, and I don't want to say what kind of costume was that, but I didn't know about this. But as soon I found out, and my parents told me, that was one time only. So, I want to tell you today how the excuse is. आज क्या excuse है? हमने ये सुन लिया कि कैसे ये शुरू हुआ. हमने ये भी देखा कि खुदा का कलाम क्या कहता है. We read about this. ठीक है? और अब हम आते हैं कि excuse क्या है. This is the excuse. When you look at these costumes, जब आप इन costumes को देखते हैं, तो आपने देखा है कि किस तरह किसी ने एंजल का costume पहना है. They have costume of Christian characters. Does that make Halloween a Christian celebration or event? No. Say loud. Come here, sir. Come here. Come here. Come here. Say, does this make a Christian event? No. Thank you. ये Christian event नहीं है. और जो लोग समझते हैं कि वो क्रिश्चियन जो कैरेक्टर्स हैं या बाइबल की जो शख्सियात हैं उनका कास्ट्यूम पहनकर इसे सेलिब्रेट करेंगे और शायद हैलोवीन क्रिश्चियन हो जाएगी, सब गलती पर है. खुदा के कलाम के अगेंस्ट है ये मेरे अजीजों. खुदा ने हुक्म दिया है, डू नॉट सेलिब्रेट, डू नॉट मेक लव टू दोस पेगन नेशंस. और अगर हम ऐसा करते हैं और फिर हम चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं और साथ हम क्या कर रहे हैं? यू नो व्हाट वी आर डूइंग? हम जो पैसा खर्च करते हैं, हम जो वक्त देते हैं हैलोवीन को, हम शैतान के मिशन को प्रमोट करते हैं. We are promoting devil's mission. When we spend money on Halloween, we celebrate Halloween, we are basically helping Satan. We are giving more fuel to Satan to fight against the believers. हम और उसको fuel देते हैं. This is what we are doing. और बहुत सारे लोग हम समझते नहीं हैं कभी-कभी कि किस तरह हम
जो शैतान का मिशन है उसको प्रमोट करते हैं। जब हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, कॉस्ट्यूम पर पैसे लगाते हैं और ट्रीट और ये सारी जो चीजें हैं, इससे क्या होता है, ये सारी रकम जो है डेविल, शैतान और शैतान के मिशन के लिए है। सो कोई भी एक्सक्यूज जो है कि हैलोवीन को इस तरह करेंगे तो ये क्रिश्चियन सेलिब्रेशन या इवेंट हो जाएगा या ईद हो जाएगी या त्यौहार हो जाएगा, मेरे से रॉन्ग। कलाम मुकद्दस में इन पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब की 21वीं आयत और उसके 5वें बाब की 21वीं दूसरी और 21वीं आयत अगर पूरा पढ़े, लेकिन मैं एक से बात पढ़ता हूं। वहां लिखा है, सब बातों को आजमाओ और अच्छी हो तो पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। और ये बदी है, राइट। लिहाजा हैलोवीन जो है, इट इज नॉट अ क्रिश्चियन फेस्टिवल, ये क्रिश्चियन त्यौहार नहीं है। और जो भी इसको सेलिब्रेट करता है और अगर कोई एक्सक्यूज बनाता है कि कॉस्ट्यूम से ये क्रिश्चियन हो जाएगा या कोई बात नहीं, बच्चों को खुश करे, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने जब ये हुक्म दिया तो उसने क्लियर कट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, वो हुक्म दिया है स्ट्रेट। ये गलत है और ये सही है। खुदा ने वहां कुछ नहीं ऐसे कहा। और जब मैं listening to Sister Nishaba's testimony, let me tell you, what she shared today, bachcho listen to me. You know what Auntie Nishaba shared? Did you hear her testimony? And you understand Urdu. She basically shared that how God has blessed her family here with this business. Not only business, with the health, with the job, and all other blessings. ये मेरे और आपके लिए टेस्टिमनी है। कलाम में लिखा है, जब तू उस मुल्क में जाए तो क्या करना है, मैं तेरी उस मुल्क में क्या करूंगा, उम्र दराज करूंगा। तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर। When you respect your parents, God will bless you. And how do you respect your parents? Listen to them. और माँ बाप जो पेरेंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा की आवाज को सुने। खुदा ने हमें इस मुल्क में जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसकी वजह यह है कि आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी माँ बाप ने, बहन और भाई ने रात को बैठकर घुटनों के बल मेरे लिए और आपके लिए दुआ की थी कि हम इस मुल्क में आए। They prayed for us. That's why we are here. And if we follow him, his commandments, let me tell you, you will have many more restaurants. You will have many more blessings. The condition is we need to follow what Jesus says. And today I want to let you know, Jesus called me last night. He knows my number. And he said, share this with the children. He said, do not celebrate Halloween. Now if you still do and someone asks you, hey, I'm going to tell them, I already told these children. कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि खुदा का कलाम जिस बात से हमें मना करता है, हम उसको ना करें। ये खुदा का हुक्म है मेरे जीसो, ये मेरा नहीं, किसी पास्टर का नहीं है। खुदा कहता है जिस मुल्क में तू जाता है, मेरे कवानीन को याद रखना। Would you remember this? आमीन। I want to hear आमीन। सब एक दफा जोर से बोले आमीन। आमीन। Okay, आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। Father Lord, we thank you for beautiful sermon that you have given us today. Lord, we thank you for all the blessings, for all the grace, and all the happiness. Lord, we thank you. And Father, we believe this is not because of our talent and skills, but it's only your grace that we have what we have. And Lord, I ask us as adults that we may understand it is our responsibility to raise our children according to thy word. Lord, make us understand. Help us to remember when we took these children, when they were little babies, to church, and they were baptized. Lord, remind us that we made a promise
to you and to church, that we will raise our children according to thy word. May we always remember, Lord. Give us a wisdom to understand and give us a courage to share the truth, the real truth, with our children and all those who we interact. खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू हमें हिम्मत ताकत देना और कुव्वत देना कि हम घबराए ना, शर्माए ना, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनको हमेशा याद रखें और उसके मुताबिक खुदावंद अपनी जिंदगी को बसर करें. Lord, hear us. Amen. खुदा की जिंदगी बख्श कलाम के लिए उसका बेहद शुक्र हो. पास्टर साहब की इजाज़त से एक बात मैं कहना चाहता हूँ सेल्टिक लोगों के हवाले से. एक दफ़ा मैं लंदन में था और मुझे एक शादी में शिरकत करने का मौका मिला. दूल्हा जो है वो गोरा था, सेल्टिक कबीले से उसका ताल्लुक था और लड़की पाकिस्तानी क्रिश्चियन थी. तो शादी की सारी सेरेमनी अंग्रेजी में होना थी, लेकिन दूल्हे का जो दादा था उसने कहा कि हम बाइबल अपनी जुबान में पढ़ेंगे, सेल्टिक जुबान में. तो हमारे जो पादरी साहब थे वो पंजाबी थे, उन्होंने कहा कि हम फिर उर्दू की बाइबल पढ़ेंगे. तो मैं उनके साथ था वहाँ पे तकरीब में. तो कहने लगे जी खाली हम उर्दू की बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, निकाह के बाद वो ज़बूर भी गाएंगे, सुने बेटी अपना तू इधर कर. तो ये है कि हमें जब भी मौका मिलना चाहिए हमें अपने खुदा को रिप्रेजेंट करना चाहिए. Yes. और आइए अब हम सब मिलकर अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर में पेश करें और खुदा के साथ फिर मिलकर गाएंगे. रोगियां दे रोग अज जड़ों मुक्की
यसुनु जलाल। आमीन। आए हम खुदावंत के हजूर अपनी आंखों को बंद करें और उसके हजूर अपनी गर्दनों को झुकाएं कि जिसने आज ये खूबसूरत मौका हमें दिया है कि हम उसके घर में आकर उसकी हमदोस्ताइश करें। और बेशक हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो इस दुनिया से कूच कर रहे हैं, लेकिन ये खुदावंत की फितराना मोहब्बत और शफकत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी सताइश कर रहे हैं। और इसके लिए जो उसके लोगों ने, उसके नाम लेवाओं ने जो खुदावंत की बादशाही की वसअत के लिए अपने हदीये नजराने उसके हुजूर में पेश किए हैं, खुदावंत यीशु मसीह उनको इस एवज उनके बिजनेस में, उनकी सेहत में, उनकी तंदुरुस्ती में, हर तरह की उनकी ज़मीनी ज़रूरियात में बरकत बख्शे, यीशु के नाम। आइए हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात कहा जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसा हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, क्योंकि हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकिरों की रफाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक